भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नैष्ठी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपालाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण मनोहर स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54 श्लोक से आगे आज कथा को पढ़ाएंगे। सत्संग ब्रह्मभूता विष्णुआत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। कल हमने इस श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, निराकारवादियों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्मभूत का अर्थ है चरम लक्ष्य मिल गया, बस हम ब्रह्म बन गए, हम ब्रह्म बन गए बस। तो उनके लिए अंतिम लक्ष्य है। परंतु भक्तों के लिए, जो भक्त हैं, जो साकारवादी हैं या शुद्ध भक्त है, वो आगे शुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मभूत स्तर के बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। अब प्रभुपाद जी एक और अच्छी बात बता रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कोई शुद्ध भक्ति में लगेगा तो समझना चाहिए वो पहले ही मुक्त है। इसका मतलब जो भक्ति में लगा है वो पहले से ही मुक्त है, वो ब्रह्मभूत है तभी भक्ति में लगा है। अब इसके लिए एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान के साथ एक नहीं होंगे तब तक भगवान की सेवा कैसे करेंगे। इसका देखो क्या लिखा है, ये पहले भी आए थे ना, ये क्या लिखा है? परमेश्वर या परम ब्रह्म से तादाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान से मिलके एक होना है। इसका अर्थ है भगवान के जैसा होने का अर्थ। आप क्या इसको कैसे समझाओ, लोगों को समझाना? भगवान जैसे चाहते हैं, भगवान का मनोभाव समझ को सेवा करना। भगवान सच्चिदानंद है तो हमको भी सच्चिदानंद, हम तो पहले से सच्चिदानंद है। एक ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत पद है। इससे पहले आया था भगवान तीनों गुणों से परे निर्गुण है और ब्रह्मभूता में हम भी निर्गुण होते हैं, तब भगवान की सेवा कर सकते हैं। सीधा इसका अर्थ नहीं। क्योंकि भगवान को समझने के लिए भगवान के स्तर पे आना चाहिए। भगवान का स्तर क्या है? तीनों गुणों से परे है। और हम क्या करते हैं? तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तो जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। इसको आम भाषा में ऐसे कहें कि भाई डॉक्टर की भाषा को समझने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। सब तो नहीं समझ सकते। भाई तुम भी डॉक्टर होगे तब डॉक्टर जो बोलता है वो कह सकते हैं। भाई तुम इंजीनियर है तो जो इंजीनियर कहेगा वो समझते हो। तो तुम तीनों गुणों से ऊपर हो तो भगवान जो निर्गुण है उसको समझ सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो। तो शुद्ध होने का मतलब तीनों गुणों से, सीधा इसका अर्थ ही है। सच्चिदानंद आनंद तो हम पहले हैं। भगवान के मनोभाव को हम तब समझ सकते हैं जब तीनों गुणों से ऊपर हो जाए। तो इसका भगवान से एकत्व का यहाँ अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होना। ये बात अब सबको स्पष्ट समझ में आई। भाई ब्रह्मभूत कैसे होता है? भाई एक प्रश्न पूछा गया है ना 14वें अध्याय में, तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? तो उसका उत्तर क्या दिया? भक्ति के द्वारा। तो इसका मतलब जो ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंचा है वो तीनों गुणों से ऊपर हो गया, तब वो भगवान की सेवा में लग सकता है। अब एक पहली भक्ति करेंगे अनन्य तो ब्रह्मभूत पे पहुंचेंगे, और फिर ब्रह्मभूत पे पहुंचेंगे, फिर शुद्ध भक्ति शुरू करेंगे, फिर शुद्ध भक्ति फिर शुरू होगी। ठीक है।
अब प्रभुपाद जी एक और बात लिखते हैं कि अगर हम सेवक और सेवे में कोई अंतर नहीं होता है एक दृष्टि से, अगर हम भाई सेवक और सेवे में क्या दर्शन अंतर है, एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं, परंतु फिर भी अंतर है। प्रभुपाद जी के देखिए क्या लिखा है, देखो उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। पहले क्या है, पहला है सेवक सेवे में कोई अंतर नहीं रह सकता। एक शब्द है इन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, परम ज्ञान होने पर सेवी और सेवक में कोई अंतर नहीं है। मैं सामान्य कोई पूछे तो कैसे कहेंगे भाई गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात हरि तो है ना समझ शास्त्र। भाई गुरु सेवक भगवान है और भगवान सेव्य भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और फिर भी अंतर है कि नहीं। इसको ऐसे समझना चाहिए कि सेवक और सेवे में कोई अंतर नहीं है, जैसे गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है और फिर भी अंतर है। गुरु भगवान नहीं है। इस शब्द को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया भाई, सेवक और सेवे में कोई अंतर नहीं है, परंतु अंतर है। अंतर क्या नहीं है भाई, गुरु भगवान के समान है, परंतु अंतर है, गुरु भगवान नहीं है, भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। अब आगे लिखा है, भौतिक जब जीवन की धारणा होती है तो उसमें इंद्रिय तृप्ति का काम बंधन का कारण होता है, दुख देता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में जहाँ सब चीजें दिव्य हैं वहां भक्ति के कार्य में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तो अब क्या समझाया जा रहा है कि ब्रह्मभूत के स्तर के ऊपर जो कार्य करेंगे उसमें कोई कष्ट नहीं है, और जीवभूत के स्तर के ऊपर कार्य करेंगे तो कष्ट है। इसका अर्थ ही हो। और आगे लिखा है, कृष्ण भावना में जो भक्त है उसको कोई इच्छा नहीं है और शोक भी नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा और शोक? अब उसके लिए प्रभुपाद जी कारण देते हैं, भगवान पूर्ण है और जो भगवान की सेवा करता है कृष्ण भावना में वो भी पूर्ण होता है। और फिर उदाहरण देते हैं उसके लिए। उदाहरण क्या दिया है? स्वच्छ नदी का जल जब गंदगी से स्वच्छ हो जाता है तो पूर्ण होता है। गंदगी निकल गई तो जीव से कौन सी गंदगी निकल गई कि वो पूर्ण हो गया? 3 गुणों का प्रभाव निकल गया, इसलिए पूर्ण हो गया। 3 गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों के कारण उसमें कचरा था, वो धुल गया, अब वो पवित्र हो गया, अब वो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण की सेवा में लगा हुआ है। अब इस पूर्ण शब्द को अगर देखें, अब क्या पूर्ण है तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते, उस श्लोक में 4 पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण है। सेवा करो तो भक्त के लिए भी पूर्ण सुविधा है भगवान को पाने के लिए, और भोग करो तो भी पूर्ण, आपके लिए भोग की भी व्यवस्था है। ऐसे है कि नहीं? उस श्लोक में 4 पूर्णता है कि नहीं? याद है ईशोपनिषद का? हाँ 5 है, अच्छे 5 7 कितने? 7 है। श्लोक में कितना है? तात्पर्य में तो मेरे ख्याल में ये 4 है या 4 या 5 है। तात्पर्य में देखना क्या है? भगवान पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण है, भगवान को सेवा करने की सुविधा पूर्ण दी हुई है, वो सही है, और भोग करना है तो पूर्ण सुविधा है, लेकिन वो सही नहीं है। इस सिद्धांत 4 ही है उसमें, देख लेना। हाँ ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ ये है कि भक्त पूर्ण है किस बात में? सेवा करने के लिए उसके पास पूर्ण सुविधा है, इसलिए उसको कोई और इच्छा नहीं है, कोई शौक नहीं। और फिर उदाहरण दिया
स्वच्छ नदी के समान। अब सुख, अब ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा की परिभाषा लिख रहे हैं। वैसे प्रसन्न आत्मा का एक अर्थ है पवित्र, वो बिल्कुल शुद्ध है, और दूसरा प्रसन्न आत्मा का यह अर्थ है क्योंकि उसका विचार सदा ही कृष्ण का है, और कृष्ण तो सदा ही परम प्रसन्न है, तो ये भी प्रसन्न हो जाएगा। यहां लिखा गया है, देखो, कृष्ण सदा ही प्रसन्न है, तो उसकी सेवा करने वाला भी प्रसन्न रहेगा, ऐसे लिखा है कि नहीं? देखो, हाँ यही है ना, क्योंकि भक्त सदा ही भगवान के विचार में रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सदा ही प्रसन्न रहता है। ऐसे लिखा ना, आनंद में होता है। भाई भगवान कैसे है? कृष्ण आनंद घन है, तो उसका जो विचार करेगा वो कैसा होगा? वो हम तो कभी कभी लोगों को कहते सफेद बाल होते हैं तो काला रंग क्यों लगाते हो? कृष्ण काला है, उसका चिंतन करो, बाल काले हो जाएंगे। भाई जिसका चिंतन करोगे वो हो जाएगा ना। नहीं करो कि कृष्ण का चिंतन हो जाएंगे बाल काले, नहीं करो चिंता। तो कृष्ण का जो चिंतन करता है भक्त वो आनंदमय है, क्योंकि कृष्ण परम आनंद है। अब लिखा है उसको कोई शोक नहीं है। किसके लिए? कोई भौतिक चीज चली जाए या कोई भौतिक लाभ हो, उसके लिए उसको कोई शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न है, उसके जाने का और आने की कोई चिंता ही नहीं। अब लिखा है भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं भगवान का नित्य सेवक हूं और सेवा ही मेरा आनंद है। अब लिखा है, अब यहां तक किसकी परिभाषा हो गई? ब्रह्मभूत की हो गई, प्रसन्न आत्मा की हो गई, न सोचती न कांक्षती की हो गई। अब सम सर्वेषु भूतेषु की परिभाषा चल रही है। ये श्लोक के शब्दों में किसकी परिभाषा अब चल रही है? अब है सम सर्वेषु भूतेषु। इससे पहले हमने बोला वो किसकी परिभाषा थी? न सोचती न कांक्षती, और उससे पहले थी प्रसन्नात्मा, उससे पहले थी ब्रह्मभूता। कौन सी लाइन में ब्रह्मभूता है, कौन सी लाइन में न सोचती कांक्षती है, कौन सी लाइन में प्रसन्नात्मा है, ये आपको निकालना पड़ेगा सोच के। अब है भौतिक जगत में किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता है, क्योंकि ऊंचा नीचा भौतिक है, और भौतिक जो चीज है वो तो और आने जाने वाली है, तो फिर ऊंचा नीचा क्यों मानेंगे? क्या लिखा है? एक शब्द क्षण भंगुर तो है, लेकिन एम्फीबेरल के लिए क्या लिखा है? न तो किसी को आपने से ऊंचो देखता है, कि ऊंच नीच चीज क्या है? कोई अपेक्षा नहीं। एम्फीबेरल के लिए क्या शब्द लिखा है? क्षण भंगुर। इसका मतलब नाशवंत है, सदा रहने वाला नहीं है, आने जाने वाला है। इसलिए भाई ऊपर आज कोई प्रधानमंत्री है, कल नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? खत्म हो जाएगा। ये दुनिया में सब ऊपर नीचे है, कभी कोई राजा है, कभी कोई रौनक है, ये तो चलने वाला है, इसलिए वो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता है। यहां तक के फिर इसके साथ तुलना प्रभुपाद करते हैं, उसके लिए सोना और पत्थर बराबर है। और ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर जो है शुद्ध भक्त के लिए ये स्थान प्राप्त करना बहुत आसान है। शुद्ध भक्त के लिए यह स्थान प्राप्त करना बहुत आसान है। अब 3 बातें लिखी है, ये याद करने की हमेशा। अब क्या, अब पहले इसको पढ़ने से पहले ये सोच लो, जो ब्रह्मभूत ज्ञानी पहुंचना चाहता है वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। और ब्रह्मभूत पहुंच के वो समझता सब कुछ हो गया, बस हो गया, मेरा सब कुछ प्राप्त हो गया। परंतु जो शुद्ध भक्त का ब्रह्मभूत है उसको 3 चीजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये लिखिए 3 चीजें जो भक्ति से ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर है और
भक्ति में लगा है उसके लिए भगवान में लीन होने की तो इच्छा ही नहीं है। स्वर्ग का भोग तो उसके लिए आकाश के पुष्प के समान है और उनकी इंद्रियां तो अब ऐसी है जैसे सर्प के विशीले दांत निकाल दिए गए। ये जो तीन चीजें हैं, ये भक्त जो ब्रह्मभूत है और भक्ति में लगा है उसके ये पहचान है। क्या पहचान है? याद करो। तीन ब्रह्म एकत्वा उसके लिए क्या है? नरक के समान है। स्वर्ग की इच्छा उसके लिए मृग तृष्णा है। आकाश में पुष्प है, ऐसे है। और इंद्रियां उसकी विष वाले दांत निकले हुए सर्प के समान है। इंद्रियां तो रहती है परंतु भोग में नहीं लग सकती। ऐसा किसने कहा है? कोई आपको याद? प्रबोधानंद सरस्वती का ऐसा एक श्लोक है। वो भाव यहाँ है प्रबोधानंद सरस्वती का। नरकाय केवल नरकाय थे पुष्पाय थे, वो श्लोक लिखा है। आप उसके सामने देखो, ये प्रबोधानंद सरस्वती का ये भाव लिखा हुआ है। आकाश पुष्पाय थे, स्वर्ग क्या थे? किसी को याद है श्लोक? पूरा आकाश पुष्पाय थे, वो स्वर्ग के लिए है। केवल नरकाय थे, ये केवल नरकाय थे पहली लाइन है। और जो वो है वो तीसरा है कि नहीं उसमें? मैं समझता हूँ तीसरा नहीं है इंद्रिय वाला उसमें इंद्रिय वाला है। इंद्रिय काल सर्प पटल प्रक्षाद नष्ट। जब दांत निकाले, बीच दांत निकाल जाता है वो जैसे खिलौना जैसे। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा प्रबोधानंद सरस्वती का ठीक है। ये आपको पढ़ते हुए ऐसे समझ जाएंगे कहाँ से है, तो इसका मतलब आप समझ के पढ़ रहे हो। अब आपको याद आ गया कि ये क्या है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सांप तब तक भयानक है जब तक विष के दांत है। विष के दांत ही नहीं है तो वो क्या करेगा? अब सांप से कोई भय नहीं है। अब इंद्रियां बस में अपने आप हो जाएंगी। लोग संसारी लोग संसार में दुखी है, भक्तों के लिए तो संसार वैकुंठ है। और भक्तों के लिए ब्रह्मा से लेके चोटी तक सभी समान है, किसी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सभी आने जाने वाले हैं। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, ऐसी स्थिति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकती है क्योंकि वो शुद्ध भक्ति इस कलिकाल में लाए हैं। यहाँ हमारा ये श्लोक पूरा होता है। मायावादी सिद्धांत खंडन पहले ही था वो। अब क्या प्रश्न था आपका इसके ऊपर? ये है कि ये श्लोक किस प्रकार से मायावाद सिद्धांत का खंडन करता है? मायावादी पहली लाइन पहले लिखना है कैसे? मायावादी ब्रह्मभूत को चरम सीमा मानते हैं, जबकि भक्त इस स्थिति के बाद शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब मायावाद का खंडन ये श्लोक कैसा करता है? मायावाद का जो लक्ष्य है वो उसको सबसे उच्च मानते हैं। मायावाद का मतलब ये है कि अब मैं ब्रह्म हूं, मेरे ऊपर उपाधि आ गई है, उपाधि हट जाएगी तो मैं वापस ब्रह्म हो जाऊंगा। ये है मायावाद। लेकिन ये कहता है ब्रह्म होने के बाद भक्ति करनी पड़ेगी। तो मायावाद तो यहाँ चलेगा नहीं ना, मायावाद में भक्ति तो नहीं होती। मायावाद एक तरह से निर्विशेषवाद के निर्विशेषवाद मायावाद सब एक ही, शब्द एक ही है। निर्विशेषवाद मायावाद लेते उसी दृष्टि उससे लिया है, क्योंकि कहीं भी तात्पर्य में मायावाद शब्द आया ही नहीं। आप देखो कहीं मायावाद शब्द नहीं है। क्या लगा ये श्लोक कैसे मायावाद का खंडन करता है? किस प्रकार से ये श्लोक
मायावाद सिद्धांत का खंडन करता है। बस इतना ही। मायावादी मायावादी कहते हैं कि हम ब्रह्मभूत बन जाएंगे तो बस हम मुक्त हो गए, लेकिन ये श्लोक कहते हैं मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है, तो भगवत गीता में मायावाद का खंडन हो गया, उनकी भक्ति तो होती ही नहीं। इसके बाद एक और श्लोक आएगा, उसमें देखेंगे तो लिखा है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है, और वेदांत सूत्र का वो श्लोक है, आप परायण भक्ति रहती आएगा इसके बाद। तो अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण शब्द भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशन्ते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति का मतलब भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है। ऐसा कोई और आपने कभी श्लोक पढ़ा हो? भक्त्या, वाह, ये 11वें का है 54 श्लोक। भक्त्या तो अनन्य अहम एव। अब दूसरी लाइन में लिखा है यावान यस्यास्मि तत्वतः। तत्वतः का मतलब मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीला को तत्व से भक्त जान सकता है। तो इस तत्व को आप कहाँ से मिलाओगे? इस तत्व को आप मिलाओ 4 के 9 से। क्या है 4 का 9? जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेति तत्वतः। जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, जन्म को दिव्य समझता है, वो तत्व से समझ कर सकता है केवल भक्ति से। अब ये और तत्व कहीं से ढूंढ के आओ। हाँ, वो भागवत में बाद में जाते हैं, पहले इसी भगवत गीता में एक और तत्व ढूंढो। चौथे अध्याय में है और अंतिम श्लोकों में है, अंतिम 10 में है जिसमें तत्व शब्द है, और सबको आता है, वो सबको याद है वो श्लोक, इतना भी मैं कहता हूं। तद विधि ज्ञानी नाम तत्व दर्शन है कि नहीं? तो इसका मतलब ये तत्व केवल गुरु से ही सीखा जा सकता है। अब एक और तत्वविद तत्व ब्रह्मेति परमात्मा, ये भागवत का है। एक और तत्व चैतन्य चैतन्य में है। कृष्ण तत्ववेता, ये वो तत्व। तो तत्व से कृष्ण को कौन जान सकता है? जो भक्ति के माध्यम से जानना चाहे। ततो माम तत्व तो ज्ञातवा, जब वो ऐसे मेरे रूप, गुण, लीला को ठीक तरह तत्व से जान लेगा, तब क्या करेगा? विशते तदनंतरम, उसके बाद। तदनंतरम का मतलब उसके बाद। तदनंतरम का मतलब उसके उपरांत, जब मेरे को तत्व में जान लगे लगा, उसके उपरांत। और दूसरा तदनंतरम का अर्थ है जब शुद्ध हो जाएगा, जब वो भक्ति से शुद्ध हो जाएगा। तब विशते का मतलब तब मेरे धाम में प्रवेश करेगा। तब कहाँ आएगा? मेरे धाम में आएगा। विशते का मतलब किसी में प्रवेश करना। बोला भक्ति प्राप्त होगी तो फिर क्या होगा? बोला भक्ति से ही केवल मेरे को वास्तव में जाना जा सकता है। ज्ञानी जो है मेरे को तत्व समझता है,
तत्व समझते क्या है? तत्व तत्त्वमसि। तत्त्वमसि। तो ज्ञानी केवल मेरे को तत्व पदार्थ समझता है, परंतु भक्त जो है मेरे को भगवान समझता है। दोनों में अंतर है। ज्ञानी तो मेरे को समझता है तत्व, और भक्त समझता है सच्चिदानंद भगवान। तो दोनों में अंतर है। ज्ञानी तौर पर क्या समझता है? तत्व पदार्थ मतलब निराकार ब्रह्म, ऐसे कुछ। इसके ऊपर चक्रवर्ती पाल ने 4-5 पेज लिखे हैं, मैं उसमें आपको उलझाता नहीं हूँ। मुझे 5-6 पेज से ज्यादा है। मैं बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, ये श्लोक अधिक शुद्ध भक्ति के बाद वर्णन करता है। ब्रह्मभूत के बाद पराभक्ति, तो पराभक्ति से क्या होता है कि शुद्ध भक्ति से मेरी अनुभूति होती है किस विषय में? मेरे तत्वों के विषय, मेरे स्वरूप के विषय में, मेरे गुणों के विषय में, और मेरी विभूतियों के विषय में, मेरी शक्ति के विषय में। तो भगवान के तत्व का अर्थ है भगवान का स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान का नाम, लीला, भगवान की विभूतियां, शक्तियां, ये सब तत्वों में आती हैं। ऐसे जब कोई जान लेगा मेरे गुण को, रूप को, स्वरूप को तत्व से, और कैसे जानेगा? शुद्ध भक्ति के द्वारा जानेगा। तो वो मुझसे विशते मेरे धाम में आएगा, मुझसे मिल जाएगा, मेरी सेवा में लग जाएगा। इसका अर्थ ये है, क्योंकि उसने अनुभूति की है। तदनंतर अब उदाहरण क्या देते हैं इसके लिए? बलदेव विद्याभूषण उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति नगर में प्रवेश करता है तो कहते क्या? वृंदावन में प्रवेश हुआ। तो ऐसे वृंदावन में प्रवेश होने का अर्थ ये नहीं कि वृंदावन बन गया, वृंदावन के अंदर गया, ऐसे भगवान के धाम में गया। इसका अर्थ ये सामान्य उदाहरण देते हैं। तदनंतरम का मतलब है उसके उपरांत, मतलब जब तत्व में जानेगा तभी जा सकेगा, जब तत्व से जाएगा तभी भगवत धाम में जाएगा। और दूसरा तदनंतरम का अर्थ है केवल भक्ति के द्वारा ही मेरे धाम में जा सकता है। जब कोई शुद्ध भक्ति करेगा तभी मेरे धाम में जा सकता है। और अब वही बात पे आता हूं जो मैं आपको कहा था, वेदांत, ये प्रभुपाद ने लिखा है, वही हम पढ़ेंगे इसको। अब पहले हमने आपको 3 शब्द कभी सुनाए थे बलदेव विद्याभूषण की भाषा से। तो उन 3 प्रकार के साधक होते हैं, कौन कौन से? साधक 3 प्रकार के बलदेव विद्याभूषण की भाषा में एक बोले तो समझ किया जाए। सनिष्ठ, स्वनिष्ठ, परनिष्ठ, निरपेक्ष। ये जो विभाग है ब्रह्मभूता वाला, ये सनिष्ठ वालों के है, क्योंकि इसमें पहले 4 वर्णों का है। सनिष्ठ वाला है वर्णाश्रम वाला। तो ये सनिष्ठ भक्त कैसे सारूप्य आदि मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये उनके लिए है। अब जो इसके बाद आएगा वो परिनिष्ठ के लिए आएगा। सनिष्ठ का मतलब सामान्य वर्णाश्रम से आगे आस्ते आस्ते बढ़ के और भगवान की भक्ति करे और मुक्ति प्राप्त करे। कौन सी? वैकुंठ में सारूप्य आदि। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे श्लोक के ऊपर। भगवान और भगवान के क्या लिखा है? विस्तार क्या लिखा है? स्वांश। इसका मतलब विष्णु तत्व। उनको न तो ज्ञान से जाना जा सकता है और न ही अभक्तों के द्वारा जाना जा सकता है। ऐसे लिखा है, दोनों लिखा है। मनोकल्पना का मतलब क्या है?
आपने मन से अब भक्तों से ज्ञान के द्वारा नहीं, बिना भक्ति के ज्ञान के द्वारा नहीं जाना सकते। इसका अर्थ ये दो बातें लिखिए, कौन नहीं जान सकता है भगवान और विष्णु तत्व को? एक भक्त नहीं जान सकता है, दूसरा जो केवल कोरे ज्ञान से जानने का प्रयास करे। वैसे सीधा कहना है तो ऐसे कहें, न कर्म से जान सकता है, न ज्ञान से जान सकता है, न योग से जान सकता है, केवल एकमात्र भक्ति से जान सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है, ज्ञान से अथवा अभक्तों के लिए भगवान या विष्णु तत्व को समझना संभव नहीं। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी को भगवान को समझना है तो भक्ति का सहारा ले और प्रमाणिक गुरु के निर्देश में। अब देखो गुरु आ गया ना, शुद्ध भक्त का मतलब गुरु के सानिध्य में भगवान को जानना है तो भक्ति एकमात्र मार्ग है, नहीं तो सदा ही भगवत तत्व छुपा ही रहेगा। और ये बात भगवत गीता में कही हुई है कि भगवान नहीं देखने में आएगा। कहाँ है? नाम प्रकाश सर्वस्व माया समाप्त। ठीक है। अब कोई बहुत बड़ा विद्वान हो या दार्शनिक हो या ज्ञानी हो, वो नहीं समझ सकता है, परंतु कृष्ण भावना में कोई लगेगा, भक्ति में लगेगा तो भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। ये तुलना आत्मिक है। और फिर बोला जो विश्वविद्यालय से कोई बड़ी उपाधि लेके आए वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो ये सारी बातों का एक बात है कि भक्ति के अतिरिक्त न ज्ञान से, न योग से, न दर्शन से किसी से कोई नहीं समझ सकता। जो कृष्ण के विज्ञान को जानेगा वही कृष्ण के धाम में जा सकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व को खत्म कर देते हैं। हमारा व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता है ब्रह्म, ये खास बात है। अब देखो भक्ति में तीन बातें सदा रहती हैं। भक्ति में सब तीन बातें कौन सी सदा रहती है? देखो इसके बाद लिखा है, भक्त, भगवान और भक्ति। तो इसमें एक होता ही नहीं है ना, तीन है। भक्ति में तीन चीजें हैं, भक्त है, भगवान है और भक्ति। और ये तीनों भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ऊपर है। भगवान के ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। भगवान की भक्ति भी स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है, भौतिक प्रकृति से परे है, और भक्त भी तीनों गुणों से परे है। तो आप दो लाइन में ऐसे लिखे, भक्त, भगवान और भक्ति तीनों बाहर शक्ति के प्रभाव से परे अंतरंग शक्ति के आश्रित होते हैं, और इसमें तीनों का व्यक्तित्व रहता है। वो सब मिलकर एक नहीं होते हैं। ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति का ज्ञान, जो भक्ति में ज्ञान है वो मुक्ति के बाद भी रहता है। अब प्रभुपाद जी ने मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का अर्थ है भौतिक जीवन के मुक्त होना, जो धारणा है उससे मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में लिबरेशन इन्वॉल्व गेटिंग फ्री फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल लाइफ। In spiritual life, the same distinction is there, the same individual is there, but in pure Krishna consciousness, हम फिर भी रहेंगे, लेकिन भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं रहेंगे। हम कृष्ण भावना में रहेंगे। अब विषते का गलत, एक मच्छर है मेरे को 3 बार खा चुका है और घूम रहा है अभी भी, या तो गीता सुनने आया है, पता नहीं, ये भी शास्त्री कर रहा है क्या?
चूहा भी आया। मच्छर शास्त्री कर रहे हैं यहाँ। ये हरा रंग भी मेरे को इसलिए आ रहे ये मच्छर को हर जगह है प्रभु, इधर भी खून चूसने वाले को सबको आकर्षित करता है। ये हो गया घूम रहा है। यहाँ स्प्रे कराओ भाई कल, एक नहीं तो कुछ और ज्यादा हो गया। अकेला नहीं रहता है, वो भी संग में रहता है, भक्त संग में रहते हैं, मच्छर भी संग में रहता है। क्या करेगा? कृष्णा मच्छर, भाई मच्छर क्यों नहीं खत्म? देखो ये घूम रहे हैं। देखो कुत्ते कम क्या, कौन कम हो गया? शेर कम हो गए, हाथी कम हो गए, बहुत सी जूनियर कम होती है, लेकिन मच्छर कभी खत्म नहीं होता है। मच्छर कभी खत्म नहीं होता। जितना मनुष्य ईसा करते मच्छर, क्यों? मनुष्य मच्छर मारते ईसा ये सब खून चूसने वाले मरते ही मच्छर बनेंगे। आया होगा कोई यहाँ से, क्यों आया है खून चूसने? चलो जी मच्छर को घूमने दो, पढ़ के पूरा करें, टाइम हमारे पास कम है। हरे कृष्णा। अब विषयते का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि निराकार की बात है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। विषयते का मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करना, भगवान का पार्षद बनना और भगवान की सेवा करना। और प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण पहले हमने दिया आपको, कौन सा दिया? नहीं, मैं पहले दिया, ये तो अभी जाएंगे। तो पहले एक उदाहरण दिया है, शहर में प्रवेश करना। तो शहर नहीं बन जाते, नगर में प्रवेश करते, नगर नहीं बनते। नगर को जानते हैं, नगर के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे भगवान के बारे में जानकारी होती है भगवान। अब यहाँ दो और उदाहरण है, हरे पेड़ में तोते का प्रवेश करना, और प्रभुपाद कहते हैं, मायावादी कहते हैं नदी समुद्र में मिलके एक हो गई, ऐसे हम भी भगवान में मिलके एक हो जाएंगे। परंतु ये वो नहीं जानते हैं कि समुद्र में 9 लाख और जीव रहते हैं, तो वो कितना सुख लेते हैं समुद्र के अंदर, वो एक तो नहीं हो जाते। तो हम नदी की तरह एक क्यों हो? हम 9 लाख जीवों की तरह और क्यों नहीं भगवान के संग में सुख लें? वो भगवान, वो तो समुद्र से बाहर निकलते हैं तो मछली मर जाती है, तो हम भगवान का धाम छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, हम उधर ही रहना पसंद करते हैं। और दूसरा महात्मा इसका उदाहरण देता था, जाओ समुद्र में मिलके एक हो जाओ, फिर कल सूर्य उगेगा, गर्मी होगी, तेरे को बाफ करके ऊपर उठा लेगा, फिर बादल से नीचे फेंकेगा, फिर मिट्टी में मरते लटक जाना, फिर नदी बन के फिर आ जाना, चक्कर लगा देना। फिर भी तुम एक तो नहीं हुए ना, तुम्हारा चक्कर तो चालू ही है ना, है कि नहीं? आपको पहले एक होने की कथा बताई थी, मिठाई की दुकान की, याद है किसी को? वो चोटी कहती है कि बाहर बैठ के खाओगी कि अंदर मिक्स हो जाओगी, मिक्स अंदर जाओगी, तो पिस गई उसके साथ, तो कुछ खाया क्या? नहीं खाया, खत्म हो गई। तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ दो उदाहरण है। प्रभुपाद लिखते हैं ऊपर जो समुद्र के हैं उनको पता नहीं समुद्र के अंदर क्या है। ये दो उदाहरण है, ठीक है? ये उदाहरण किस बात के हैं? मायावाद के खंडन के हैं। ये दो उदाहरण मायावाद के खंडन के, 3 उदाहरण मायावाद के खंडन के। 54 में बोला है, 55। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं ना उदाहरण, ये उदाहरण डाल सकते हैं वहां पर। हाँ, ये एक श्लोक के विषय में नहीं है, पूरे सेक्शन के विषय में होना चाहिए। पूछा 54 के लिए वैसे है, उसमें एक ही लाइन है पहले, लेकिन ये सब मिला के उसमें डाल सकते हैं। सिद्धांत लिखना पड़ेगा तब स्ट्रांग होगा। अब तत्वता की परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण के शब्दों की। आप देखिए तत्वता की परिभाषा क्या है। क्योंकि शुद्ध भक्ति में एक भक्त भगवान के दिव्य गुणों और उनकी विभूतियों को जानता है, ये तत्वता की परिभाषा है।
मिला। मिला शुद्ध भक्त है। हाँ बस ये है। और अब ऐसी पहले बात 11वें अध्याय में भी कही गई है जो आपने पहले बताई 11:54 में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्य उत्तर दिया है। तो यहां जो भगवान को जानेगा भगवान के धाम में जाएगा। और ब्रह्मभूता का वर्णन भागवत के कल हमने पढ़ा था 4:30-20 में भी है। उसमें क्या लिखा है, जब ब्रह्मभूत पे पहुंचेंगे, इसका अर्थ ये है तब शुद्ध भक्ति श्रवण से शुरू होगी। ये जो लिखा हुआ है भौतिक विचार से मुक्त होने का मतलब ब्रह्मभूत के स्तर पे आना। जब भगवान के विषय में सुनेंगे तो हम वैसे ही ब्रह्मभूत के स्तर पे आ ही जाएंगे और भौतिक सारे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और फिर ये है भागवत के 4थे स्कंद के श्लोक की परिभाषा। फिर उसके लोभ खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ये सब इंद्रिय का भोग खत्म हो जाएगा। और जैसे ही काम और भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई तो उस का जो हृदय है भक्त का वो भगवान की सेवा में अधिक लगेगा, आसक्त हो जाएगा। और इस आसक्ति से वो अधिक भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है, बहुत सरल अर्थ ये है। जितना भगवान के विषय में ज्यादा सुनेंगे उतना भगवान में आसक्ति होगी, और जितनी भगवान में आसक्ति होगी उतनी संसार से विरक्ति होगी। तो भक्ति कैसे शुरू होगी? भगवान के विषय में सुनने से। और उतनी भगवान में आसक्ति होगी उसी मात्रा में संसार से विरक्ति होगी। और जब भगवान में आसक्ति हो गई और संसार से विरक्ति हो गई तो भगवान को समझ पाएंगे। और ये बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई है। कहाँ कही गई है मुझे मालूम नहीं। 4:12 लिखा है क्या? 4:12 हाँ भागवत में भी इसका कथन हुआ इसका नहीं दिया। है। बाद कुछ लिखा है भागवत में कथन हुआ है इसका? भक्ति परेशान भाव एक साथ भोजन करने में। हाँ लेकिन ये कौन सा भागवत में लिखा है? यहाँ बात है हृदय का पवित्र होना, यहाँ बात है काम क्रोध मोह का जाना और उसके बाद भगवान में आसक्ति होना और फिर भौतिक विरक्ति होना। ये भागवत में कहाँ लिखा है? यहाँ हम ये इसके लिए भागवत की बात है। अब ऊपर तो भागवत का लिखा ही हुआ है 4:30-20 शोक मोह भय है। वो भागवत पढ़ने से कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और शोक मोह और भय चला जाएगा। शोक मोह भय इधर है नहीं, असल में इधर है भौतिक इच्छाएं और काम। लिखा है ऐसे ना, काम लिखा है 3 बातें लिखी है, लोभ काम भौतिक इच्छाएं। अब प्रभुपाद ने लिखा है भागवत में ऐसा वर्णन है, कहाँ है मुझे ध्यान में नहीं, इसको ढूंढना पड़ेगा। अब ये 4:30-20 में देखो, उसी के अंदर कोई भागवत का दूसरा उदाहरण है क्या? 4:30-20 क्योंकि उसी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। 4:20-30 में ब्रह्मभूत तो है। चलो समाप्त करें, आगे बढ़ना है। ये रख देते हैं यादगिरी के लिए कि हमको समझना पड़ेगा कि भागवत में कहाँ ऐसी बात लिखी है। लिखा है कुछ और कोई कोट है उसमें? वही तो नहीं है।
नहीं है। कोई भागवत आचार्य हाँ यहाँ पर कोई भागवत आचार्य नहीं कुछ नहीं है पक्का दिख नहीं रहा है। नहीं तो बाद में ढूंढेंगे चलो। बाद में ढूंढ लेंगे। अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि ये भागवत में है, तो गीता में भागवत में अभी वेदांत सूत्र में भी है, और वेदांत सूत्र में कहाँ है? आप्रायणात् तत्रापि दृष्टुम। इसका अर्थ है मरने के बाद भी भक्ति रहती है। हाँ जी, मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। दृश्यते, मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। अब इसके बाद प्रभुपाद जी भागवत से मुक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। मुक्ति की परिभाषा क्या है? भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के कौन सा श्लोक 6 है, कौन सा है ढूंढ लेना, उसमें मुक्ति की परिभाषा वो क्या बताई हुई है। क्या है ये मुक्ति की परिभाषा? मुक्ति की परिभाषा मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपम व्यवस्थितम, वो यहाँ लिखा हुआ है। ये 2:10 में है। कहाँ है? 2:10 का नंबर क्या है ढूंढ लेना। तो यहाँ स्वरूप को प्रभुपाद ने स्वरूप न लिख के सीधा लिखा है कि हम भगवान के अंश हैं। ये देखो लिखा है, ऐसे लिखा है ना। इसलिए हमारा स्वरूप ये भगवान की सेवा करना। तो मुक्ति के बाद भक्ति समाप्त नहीं होती है। वास्तव में मुक्ति के, ये गलत धारणा है कि मुक्ति के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये भी मायावाद का खंडन है। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। योग सीढ़ी का चौथा भाग, शुद्ध भक्ति में कार्य करना, 56 से 60। शुद्ध भक्ति में कार्य करना, यह है परिनिष्ठ भक्तों के लिए। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोते शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा, सदा के लिए सारे काम करता रहे, फिर भी कुर्वाणो मदव्यपाश्रितः, और सारे कर्म अगर मेरा शरण लेके करता रहे या मुझे अर्पण कर दे। मत प्रसादात्, मेरी कृपा से, आपनोति शाश्वतम परम पदम, मेरे धाम को प्राप्त करेगा जो अविनाशी है, अव्ययम। अब देखो सनिष्ठ भक्त थे, उनको क्या करना पड़ा? पहले कर्म का संन्यास, फिर ज्ञान का संन्यास, फिर मुक्त हुए। ऐसे किया ना। यहाँ कहता है न कर्म को छोड़ो, कैसा भी कर्म करते हो करते रहो, पर मेरा शरण ले लो। बोला फिर बंधन क्यों नहीं पड़े? बोला मेरी कृपा से मेरे धाम आ जाएगा। ये भक्ति की महिमा है। चक्रवर्ती बात कहते हैं पहले ये कहा गया, पहले कर्म का संन्यास लेना है, फिर ज्ञान का संन्यास लेना है, तब जाके ब्रह्म में लीन होगा। अब तुम सुनो, मेरा भक्त कैसे मेरे पास आएगा? वो तो है ज्ञानियों के लिए, वो सनिष्ठ भक्त है जो आस्ते आस्ते। ये तो मेरे पास मेरा भक्त कैसे आएगा? ये सुनो, भक्त मेरा शरण लेता है, भले उसके भौतिक इच्छाएं क्यों न हो, भले भौतिक इच्छाओं वाला कार्य कर रहा है, परंतु मेरा शरण ले रहा है। अब व्यपाश्रित शब्द का
अर्थ लिखा है। वी का मतलब विशेष और अप का मतलब अप्रकृष्ट। अप्रकृष्ट मतलब नीचा, नीच कर्म, अपकृष्ट, उत्कृष्ट नहीं, अपकृष्ट। व्यप अप, व्य विशेष, अप कृष्ट। वो निष्काम कर्म भी नहीं करता है, वो सब कर्म कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, अपने पत्नी को बच्चों को पाल रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, नैमित्तिक कर्म कर रहा है, काम्य कर्म भी कर रहा है। कर्म कहीं नहीं छोड़ता, कर्म नहीं छोड़ता, ज्ञान कुछ नहीं छोड़ता है, देवता की पूजा, ये सब कुछ कर रहा है। और आश्रित का मतलब क्या है? व्यापार हो गया। आश्रित का अर्थ क्या है? पूर्ण सेवा में लगा होना। अ जो है उसका अर्थ है मुख्य रूप से, अप्रच्य, अपश्रिय, अपाश्रिय, व्य अपाश्रिय। इसका अर्थ ये हुआ सीधा। उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य है मेरी सेवा करना। मेरी सेवा है उसके जीवन में प्रथमता, और दूसरे नंबर पे वो अपने सारे घर परिवार के कार्य करता है। तो उसने मुख्यता किसको दे दी? मेरी सेवा को। अब जब मेरी सेवा को मुख्यता दे दी तो मेरी कृपा से मैं उसको अपने धाम में बुला दूंगा। तो काम तो सब कर रहा है, लेकिन काम को दर्जा दिया है दूसरा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्रमुख क्या है? मदाश्रय। मदाश्रय का मतलब मेरी विशेष सेवा। अपी का मतलब छोटे काम भी करता है, कोई बात नहीं। तो दूसरे सारे काम जो है दूसरे नंबर के हैं, भक्ति पहले नंबर की है। ये असल में भक्ति के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? प्रधानीभूता कर्म मिश्रित भक्ति है। भक्ति ज्यादा है, कर्म थोड़ा है। तो ये है कर्म मिश्रित, ये भक्ति मिश्रित कर्म है। और कर्म मिश्रित भक्तों का वर्णन कहाँ किया हुआ? पहले 6 अध्यायों में। या भक्ति थोड़ी है, कर्म मुख्य है, या कर्म मुख्य नहीं है, या भक्ति मुख्य है। वो मेरे धाम आएगा, नाम भी लिखा है, कौन से धाम आएगा? बोला वैकुंठ आएगा या मथुरा आएगा? नहीं, द्वारका आएगा, नहीं तो अयोध्या आएगा, कि वो मेरे धाम का अर्थ ये लिखा है। तो क्या वो धाम नाश तो नहीं हो जाएगा? बोला नहीं, अविनाशी है, अव्यय। वो धाम मेरे अव्यय है, अविनाशी है। अब एक प्रश्न दोबारा होता है। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद बड़ा कष्ट और तपस्या करता है, तब मुश्किल से जाके ब्रह्म में लीन होता है। और ये आपका भक्त सारे कर्म करता हुआ, सब इच्छाओं से भरा हुआ है, फिर आपका धाम में केवल आपके शरण लेने से आ जाता है क्या? तो कहते हैं हाँ। बोला कैसे? मद प्रसाद, मेरी कृपा से, उसके प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से। मद प्रसादा, और मेरा प्रसाद, मेरी कृपा कैसी है? बोला अचिंत्य है, अति शक्तिशाली है, बहुत प्रबल अचिंत्य मेरी शस्त्र जो है वो कृपा है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं परिनिष्ठ भक्तों के लिए 2.5 श्लोकों में वर्णन है। ये एक दूसरा और आधा 2.5 श्लोकों में परिनिष्ठ भक्तों का वर्णन है। जो अपना काम्य कर्म करता है, जो उसके नाम का है, परंतु वो करता है दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे क्या करता है? भगवान की सेवा। तो भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। वेदांत सूत्र में भी लिखा है सर्वथापि परगोभ्य लिंगात्। परिनिष्ठ भक्त होता है, सब कार्य करते हुए मुख्य रूप से कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है और फिर अपने कार्य करता है। वेदांत सूत्र का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मद व्यपाश्रय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसका अर्थ है मेरे रक्षण में,
मेरे संरक्षण में, मेरे सानिध्य में, वैसे संरक्षण शब्द है, प्रोटेक्शन शब्द। भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध भक्त भगवान के निर्देश में या भगवान के प्रतिनिधि के निर्देश में कार्य करता है। ये उसके लिए कोई ऐसे कितना समय कार्य करता है ये बात नहीं है। 24 घंटे कार्य में लगा रहता है, 100% कार्य में लगा रहता है। किसके निर्देश में? भगवान के निर्देश से। ये क्या है? मद व्यपाश्रय की परिभाषा। ये सब चल रही है मद व्यपाश्रय की परिभाषा। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में लगा है, भगवान उसके ऊपर अति अति दयालु होते हैं। भले कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, परंतु अंत तक भगवान उसको अपने धाम कृष्ण लोक में बुला लेते हैं। इसको पूर्ण विश्वास दिया जाता है कि वो बिना संदेह के भगवत धाम जाएगा, इसकी गारंटी है। और कैसा भगवान का धाम है? अविनाशी। अब यही है। अब आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी का मुख्य तात्पर्य कौन से शब्द के ऊपर है? मद व्यपाश्रय। और धाम के लिए अब यही चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित् सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि, चेतसा सर्वकर्माणि, सारे कर्म इस चेतना से, चेतसा इस चेतना में मयि सन्न्यस्य, मेरे ऊपर छोड़ देता है अथवा मेरे लिए करता है। मद प्राह, मेरे को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। बोला कौन से साधन से? बुद्धि योगम उपाश्रित, बुद्धि योग का आश्रय लेता है। मद चित्तम सत्यम भव, उसका मन सदा ही मुझ में लगा रहता है। जब कार्य करता है तो मेरा स्मरण उसको, मच्चित मतलब मेरे स्मरण में, उसका मन मेरे स्मरण में सदा लगा रहता है। ये है परिनिष्ठ भक्त का परिभाषा। आपने अपने सारे कार्य मेरे को अर्पण किए, मैं आपका स्वामी हूं। और आपकी चेतना, चेतसा का यह अर्थ क्या है? कि आपने कर्तापन छोड़ दिया है। मैं करता हूं ये आपने छोड़ दिया है। चेतसा की परिभाषा क्या है? कर्तापन का त्याग कर कर मेरे लिए सारा कार्य करते हैं और मेरे को ही अपना लक्ष्य समझते हैं। मतपरः, बुद्धि योग का शरण लेते हैं तो मच्चित्त हो जाते हैं। मतलब मेरी चेतना कृष्ण भावना हो जाती है। जब कार्य करते सदा तो कृष्ण भावना में कार्य करते हैं। तो यहां बुद्धि योग का अर्थ क्या है? बुद्धि योग का अर्थ है भगवान का शरणागत होना, संन्यस्त। सब कुछ संन्यस्त जो शब्द है, बुद्धि योग की परिभाषा ऐसे लगता है कि भगवान के शरणागत होकर काम करना। बुद्धि योग का अर्थ है भगवान के शरणागत होकर कार्य करना। बोला ऐसा ही श्लोक जैसा ये है, मच्चित सर्वकर्माणि सन्न्यस्य मत्परः। एक तो ऐसा श्लोक तीसरे अध्याय में भी है। वहां कुछ शब्द निर्ममो निरंकार भूत्वा युगस्य विगत ज्वर है, उसमें पीछे शब्द ये है, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः
ऐसे कुछ है वो, शास्त्र जो याद का है दूसरे अध्याय में। और मेरे ख्याल 30 की नहीं होगा, 36 से पहले है। मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा शब्द है। मयि संन्यस्त सर्व कर्माणि अध्यात्म चेतसा निर्ममो निरहंकार भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर है। मयि से शुरू हो, मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा, ऐसा है। ये श्लोक है। मैंने 30 से आगे 30 और 36 के बीच में है या 28 में इधर कहीं होगा। ये तो मैं आपको बताऊं ऐसे शब्द वहां है, लेकिन दो आचार्यों ने प्रभुपाद सहज लिखा है यहाँ। इस श्लोक के समान कौन सा श्लोक है मिला कहीं आपको? नहीं, तीसरे में 30 है ना, 30 बोल रहे भाई। है क्या? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्तात्मचेतसा निरहंकार भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। यही है 30। अब देखो इसमें भाव वही है। क्या है श्लोक का पहला शब्द क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त आत्म अध्यात्म चेतसा निर्ममो निरहंकार भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। इसका मतलब सारे काम मेरे ऊपर छोड़कर आध्यात्मिक चेतना से मेरे शरणागत होके निर्मम मैं करता हूं ये अहंकार छोड़ो, निर्मम ये मेरा है ये छोड़ दो और उठो और युद्ध करो, तो कार्य सब मेरे लिए करो। अब जो हमारे पुस्तक में प्रभुपाद ने यहाँ भगवद गीता का श्लोक लिखा है वो है 9 का 27। आगे प्रभुपाद ने लिखा है, आगे प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन मैं विद्याभूषण का पढ़ रहा हूँ। 9 का 27 कौन सा है? ये तो आपको याद करना है। यद करोसि यदस्नासि जहोसि यदासि यतवसि कौन तत्पुरुषो अवगाहनम्। बोला इसमें ये कर्म योग नहीं है। क्या विशेषता है इसमें? जो करते हो मुझे अर्पण करो, करके फिर मुझे नहीं अर्पण करो। जो करते हो मुझे अर्पण करो, तो ये कर्म योग नहीं है और ये शुद्ध भक्ति योग भी नहीं है, लेकिन ये बीच में है और लेकिन विशेष है। इसको हमने क्या बोला था आपको? विशेष क्या कर्म ज्ञान मिश्रित प्रधानी भूता पर। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखें। जो कृष्ण भावना में कार्य करता है, ये देखो बहुत बड़ी बात लिखी है। ये किसकी परिभाषा है बताइए जरा? ये चेतसा की परिभाषा है। जो इस श्लोक में शब्द चेतसा है ना, पहला शब्द है ना चेतसा, ये पहला शब्द चेतसा की परिभाषा है। पढ़िए क्या लिखा है? पहली लाइन पढ़ो। जब मनुष्य कृष्ण भावना में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। इसका मतलब क्या है? उसे सेवक के भाव करता है। इसका मतलब कर्तापन नहीं है। तो ये किसकी परिभाषा है? चेतसा। तो वो उसमें कर्तापन नहीं है कि मैं करता हूं, ये उसकी चेतना नहीं है। जिसको बलदेव विद्याभूषण ने चेतसा की परिभाषा में लिखा है और प्रभुपाद ने ये उसका अर्थ लिखा है। कैसे काम करता है? जैसे सेवक काम करता है। किसके निर्देश में? अपने स्वामी भगवान के निर्देश में। तो स्वतंत्रता तो सेवक को होती ही नहीं है, वो तो केवल स्वामी का आदेश का पालन करता है। जो स्वामी के जो स्वामी के बिहाफ पे, स्वामी के बिहाफ के का मतलब व्यवहार नहीं, स्वामी के बिहाफ उसका परिवर्तन लिखा है। देखो क्या लिखा है?
स्वामी के आदेश पर हाँ, आदेश पर काम करता स्वामी के आदेश पर कार्य करता है तो आदेश शब्द नहीं है। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम मास्टर अनअफेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रतिनिधि भी ठीक है, प्रतिनिधि थोड़ा ठीक है, फिर भी जो भगवान के नाते काम कर रहा है, भगवान से संबंधित काम, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, वो किसी भी लाभ हानि से मुक्त होता है। वो केवल अपना कार्य श्रद्धापूर्वक भगवान की आज्ञा के अनुसार करता रहता है। अब प्रभुपाद जी इस बात को करके उदाहरण अर्जुन का ही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साक्षात निर्देश में कार्य कर रहा था। अब प्रश्न उठता है, जब कृष्ण नहीं है तो हम किसके निर्देश में कार्य करें? गीता और गुरु लिखा है प्रभुपाद ने, गीता और गुरु। गीता के शिक्षाओं के अनुसार और गुरु के निर्देश में। तो अभी तक कहा क्या गया? चेतसा के बाद क्या बताया गया? सारे कार्य भगवान को लक्ष्य समझ के करना चाहिए। जो लक्ष्य है वो स्वामी है और हम उसके सेवक हैं, उसके निर्देश में काम करना चाहिए, जैसे अर्जुन कृष्ण के आदेश से काम कर रहा था। अब अगर साक्षात कृष्ण सामने नहीं है तो कृष्ण की शिक्षा भगवत गीता और उसके प्रतिनिधि गुरु के निर्देश में काम करना चाहिए, फिर भी वही फल मिलेगा। मतपरा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में। इसका मतलब जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता है और कोई उद्देश्य नहीं। कृष्ण भावना में एक भक्त कह रहा था, पहले हम जब नए भक्त बने हमने समझा हम मुक्ति के लिए भक्त बने, लेकिन फिर हमने समझा और भक्तों ने हमें समझाया कि हमारे भक्त बनने का एक ही उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना। तो यह कृष्ण भावना का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता, और ये है मत प्राकार का अर्थ। तो मत प्राकार अर्थ क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। और ऐसे जब कोई कार्य करेगा तो सदा ही कृष्ण का चिंतन करेगा, भगवान ने ये कार्य करने के लिए मुझे दिया है और ये कृष्ण का निर्धारित कार्य है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और ऐसे जब कार्य करेगा तो सदा ही कृष्ण का चिंतन करेगा, और ये पूर्ण कृष्ण भावना है। परंतु ऐसे नहीं है कोई अपने मनमाना कुछ करे और फिर कहे कि नहीं ये भी भगवान ने किया है, इसको भक्ति नहीं कहते, कृष्ण भावना नहीं कहते। एक भक्त था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, प्रभुपाद का क्या करें, कृष्ण की इच्छा थी। बोला मूर्ख, 60 से ऊपर गाड़ी चलाएगा तो कृष्ण जिम्मेवार नहीं है, तुम जिम्मेवार हो। ऐसा नहीं, इसका मतलब आप अपने मन से कोई उल्टा काम करो, बोलो भगवान ने कराया, ऐसे नहीं कर सकते। और तब कृष्ण के आदेश से करना चाहिए, ये बहुत मुख्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिंदु क्या है? कृष्ण के आदेश से काम करना चाहिए, और ये कृष्ण का आदेश आता है गुरु परंपरा के माध्यम से, और यही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और किसी को कोई प्रमाणिक गुरु मिल जाए और उसके निर्देश में अगर कार्य करे तो सिद्धि जीवन में कृष्ण भावना में निश्चित है। अब 58 श्लोक पढ़ रहे हैं। मद चित्त सर्व दुर्गाणि मद प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् नश्योऽसि विनक्ष्यसि। मद चित्त सर्व दुर्गाणि। मद चित्त का मतलब मेरी चेतना में, मेरी चेतना में सर्व दुर्गाणी, सारे दुर्गम रास्ते, सब मुश्किलातें, सब बाधाएं, सब रुकावटें मद प्रसादात्, मेरी कृपा से तरिष्यसि, पार हो जाओगे।
अथ चेत तुम अहंकार, परंतु अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने मन से करोगे, नश्रोशी सुनोगे नहीं, विनक्ष्यसि तो नाश हो जाएगा। तो भगवान ने यहां क्या कहा? मद चित्र, मद प्रसाद, मेरी कृपा से अगर तुम मेरी चेतना वाले बनोगे। अब मद की जगह पे कृष्ण रख दो, बोल कृष्ण रहा है, तो चित्त का अर्थ चेतना है, तो होगा कृष्ण भावना। अगर कृष्ण भावना में कार्य करोगे तो मेरी कृपा से सारे मुश्किलातों को पार कर जाओगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने मन से करोगे, अहंकार से करोगे तो नाश हो जाओगे। किस प्रकार? चेतावनी सुनोगे। क्या है? चेतावनी। अब इस श्लोक के तात्पर्य को ये परिनिष्ठ भक्त के लक्ष्य की बात है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसका मैं इतना अच्छा लिया तो बल्ले विद्याभूषण का भाव है, लेकिन 58 श्लोक के तात्पर्य को प्रभुपाद जी का अपना जीवन का एक अनुभूति करके मैं मानता हूँ। अब पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पूर्ण कृष्ण भावना में कार्य करता है तो वो कभी भी अति चिंतित नहीं हो सकता। कब? जब उसके अपने अस्तित्व के कार्यों को निभाता है, अपने जीवन के कार्यों को निभाते हुए कभी अति चिंतित नहीं हो सकता। मूर्ख ये नहीं जानते हैं कि चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाए। कौन सी चिंताएं? बोला घर गृहस्थी की, परिवार की, खाने की, कपड़े की, जगह की, ये चिंताएं सबको है ना। अब ये लाइन्स बहुत महत्वपूर्ण है। जो कृष्ण भावना में कार्य करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के सारे, क्या लिखा है? सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं और कंफर्ट, आवश्यकताओं का नहीं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, इतना भी नहीं। फिर क्या इतना भी आगे बोले पढ़िए, इतना भी नहीं, वो तो अपने भक्त को, अपने आप को, अपने मित्र को, अपने आप को दे देते हैं, जो 24 घंटे भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करने में लगा हुआ है। ये लाइन मैं कहता हूँ भक्तों को रोज लिख के रखनी चाहिए, तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारा पालन करेगा। हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने बोला सर्दी आ रही है, क्या करूँगा, कल देखो वो कोई हीटर अपने आप यहाँ आ गया, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान को हमसे पहले चिंता है, अभी उसको बोलने की जरूरत नहीं। उठा के जाया था कल वो, ना यही फोन आ गया, क्या वो ये सब चीजें अपने आप आ जाती है, कुछ नहीं करना है। भगवान अपने आप को दे देते हैं, हम उसको संभाल नहीं सकते तो हाथ फिलहाल सामान भेज देता है, खुला खुद आएगा तो कौन संभालेगा। लेकिन भगवान, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं कभी कहता हूँ ये प्रभुपाद जी का अपना अनुभव है, लेकिन ये बल्ले विद्याभूषण ने यही शब्द लिखे कि भगवान मित्र बन जाता है, अपने आप को दे देता है। सुविधाओं की बात नहीं लिखी, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि भगवान ने सब सुविधाएं दी, मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ दे दिया, अपने आप को अर्पण भगवान ने दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण 4 लाइन है। ये भक्त के जीवन में इसको आप अच्छी तरह से देखोगे तो भगवान की सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य, अपने आप बाकी काम होते रहेंगे। और हमारा काम कोई आज तक रुका नहीं है, 70 साल तक नहीं हुआ, आप क्या रुकेगा? नहीं रुका कभी। 40 साल से हम 40 साल से तो सेवा में हैं। अभी ऐसा एक दिन नहीं है कि हमें कोई परेशानी हुई हो, कभी कोई समस्या नहीं, और इतना सेवा भी नहीं करते, फिर भी जो पूर्ण सेवा करता है उसकी क्या बात करेंगे। तो ये विश्वास
विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब इसके आगे जो लिखा है वो है, इसलिए सबको ही झूठा अहंकार छोड़कर मैं शरीर हूं ये भाव छोड़कर कृष्ण भावना में कार्य में लगा रहना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं, ये गलत धारणा लाए ही नहीं। कोई भी भौतिक प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र नहीं है, सभी भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत है। परंतु जो जैसे कोई कृष्ण भावना में कार्य करेगा ये मुक्त हो जाएगा, फिर कोई भौतिक चिंताएं नहीं रहेगी। और जो कृष्ण भावना में, वो कभी भी इस संसार के जन्म मृत्यु के भंवर में नहीं फंसेगा। अरे जो बद्ध जीव है उसको ये भी पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु जो कृष्ण भावना में है वो और कुछ नहीं करता है। जो कृष्ण प्रेरणा देता है वही करता है, और जो कृष्ण प्रेरणा देता है उस बात की गुरु क्या करते हैं, पुष्टि कर देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं 59। यद अहंकारमाश्रित्य लयोतस्यति मन्यसे मिथ्यैष विवस्यायस्ते प्रकृतिस्त्वां न्योक्ष्यति। यद अहंकार में आश्रित है, मेरा आश्रय नहीं लोगे, अहंकार का आश्रय ले लोगे तो अर्जुन न योत से युद्ध नहीं करोगे, इति मन्य से ऐसे मानोगे, मिथ्यैषैव विवस्यायस तो ये आपका विचार अथवा व्यापार झूठा है, मिथ्या है। परंतु प्रकृति स्वयं, तुम्हारा जो क्षत्रिय का स्वभाव है, न्योक्ष्यति का मतलब तुमको युद्ध में लगाएगा ही। ये समझ में आया? श्लोक क्या समझ में आए? मेरी बात नहीं सुनोगे, पहले कह दिया ना। अगर अहंकार से काम करोगे और तुम समझोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा विचार झूठा है, तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा, इसका अर्थ है ये। अर्जुन के ऊपर भगवान, अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं कहा मेरा काम है युद्ध करना, परंतु ये सारे रिश्तेदार हैं, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है। तो भगवान उसको डांट रहे हैं, तेरी प्रकृति क्षत्रिय की है और ये तुमसे युद्ध कराएगी अगर आप मेरे वचनों के आदर नहीं देते हो, तब तुम इन सबको मारोगे। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अर्जुन क्षत्रिय है, उसका स्वभाव क्षत्रिय का है, इसलिए उसका धर्म है युद्ध करना, ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। परंतु झूठे अहंकार के कारण कि मेरे अपने गुरु को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मित्रों को कैसे मारूं, अगर ये ऐसे सोचेगा तो इसको पाप लगेगा। इसमें वो क्या समझ रहा था, अर्जुन क्या समझ रहा था? प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य क्या निकालते हैं? अर्जुन समझ रहा था कि मैं मेरे काम का और कर्म का और कर्म के फल का स्वामी हूं, तो मैं मेरे कर्म फल का स्वामी हूं और कर्म फल का कर्म का भी मैं स्वामी और कर्म का फल भी मेरे हाथ में है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि भगवान वो समझे दोनों का मैं हूं, मेरे बस में है दोनों। वो नहीं समझता था कि भगवान यहां सामने खड़े हैं और मुझे कह रहे लड़ो, ये उसके
ये है बद्ध जीव की विस्मृति, भूल जाता है। बात क्या मुख्य थी? हाँ, मुख्य बात क्या कही? मिथ्या अहंकार बस वो अपने आप को समित्र मान रहे जो भगवान को मैं करता हूँ, ये जो भाव था, ये अर्जुन का भाव ठीक नहीं था। भगवान निर्देश देते रहे क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें तो केवल भगवान के आदेश से कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए, तो जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान हमारे गति को जानते हैं और वही सही रास्ता बता सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं। हमें तो केवल उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें क्या पता आगे क्या है, लेकिन वो तो देख सकते हैं। कभी भी भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न ही गुरु के आदेश का उल्लंघन करना चाहिए जो भगवान का प्रतिनिधि है। बिना किसी झिझक के भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हमको सदा ही सुरक्षित रखेगा, सब स्थितियों में सुरक्षित रखेगा। क्या लिखा है? अनहेजिटेंटली जिंदगी के लिए क्या लिखा है? बिना झिझक के लिखा है। क्या लिखा है? भगवान के आदेश को बिना किसी झिझक के पूरा करना। हाँ, बिना झिझक के, ठीक है। 60वां श्लोक, स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुमेच्छासि यन्मोहात् कर्ष्य अवश्यो अपीता। स्वभाव जैन कौन्तेय, कुंती पुत्र तेरा क्षत्रिय का स्वभाव है, उससे जो जन्म हुआ है कर्म निबद्ध का मतलब बंधन। आप बंधे हुए हो किससे? अपने स्वभाव से तुम कर्म करोगे, इससे तुम बंधे हुए हो। कर तुम नेच्छा से यन मोह, अब मोह के कारण तुम नहीं करना चाहते हो। कर्ष्य अवश्यो अपि, फिर तुम्हारा बस नहीं चलेगा, तुम बेबस होकर तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये अर्जुन भगवान को कह रहे हैं तुम्हारा क्षत्रिय का तुम बंधे हुए हो किससे? क्षत्रिय के स्वभाव से, और इसलिए तुम नहीं करना चाहते हो, फिर भी तुम्हें ये बेबस होकर करना पड़ेगा। अब अर्जुन में तुम्हें क्या पता भगवान, कैसे मुझे करना पड़ेगा? तो भगवान आगे कहेंगे, और इसके लिए केवल 2 लाइनें लिखी हैं प्रभुपाद जी ने। अगर कोई भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो फिर प्रकृति के गुण उसको कार्य कराएंगे जिस गुण में वो होगा। हर एक व्यक्ति विशेष गुणों का जो प्रभाव है, सबका मिश्रित प्रभाव होता है और उसके अनुसार कार्य करता है। कोई अपनी स्वेच्छा से भगवान के निर्देश से काम करेगा तो वो महिमामय हो जाएगा, उसका कार्य महान कहलाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, क्या है? कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो फिर किसी अन्य परिस्थिति में युद्ध करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक अपने स्वभाव से बंधा हुआ है। अर्जुन का क्षत्रिय का स्वभाव उससे युद्ध कराएगा। जैसे कि कल हमने कहा था, अर्जुन अगर रथ मोड़ेगा तो पीछे कर्ण और दुर्योधन और दुशासन कहेंगे कायर, तो फिर उसको उसके जो उसके खून के अंदर क्षत्रिय है वो खोल जाएगा और धनुष उठाएगा और युद्ध करेगा। अब है योगा जो सीढ़ी है उसका 5वां भाग। ये सब योग की सीढ़ी चल रही है। कर्म आया, ज्ञान आया, ये सब योग की सीढ़ी की सीढ़ियां है। और इसमें है गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान। पहले था गुह्य, अब है गुह्यतर ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का शरण लेना। क्या है?
और ये है 61, 62, 63, 3 श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अर्जुन ने कहा कैसे आपको पता कि मैं लड़ूंगा? बोला मैं ईश्वर हूं सबका, सबके हृदय में अर्जुन में विराजमान हूं और ये शरीर मशीन की तरह है और मेरी प्रेरणा से चलता है। भ्रामयम, भ्रामयम कहना चला रहा हूं, सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया, मायया उसको लिखा है जैसे जैसे कठपुतलियां उसके जिसके हाथ में रस्सी होती है, वो धागा होता है, वही नचाता है, ऐसे मैं नचाता हूं, मुझे मालूम। दो श्लोकों में भगवान ने प्रकृति के स्वभाव का वर्णन किया है अर्जुन के। अब भगवान अपना विचार दे रहा है। एक स्वभाववाद है, जो लोग कहते हैं सब कुछ स्वभाव से होता है, सब कुछ स्वभाव से नहीं होता है। एक स्वभाववाद एक सिद्धांत है, स्वभाववाद, और उसके लक्षण हैं और उसी से हम कार्य होता है। एक भगवान नारायण है, अंतर्यामी है, ये सब। हाँ, भगवान ने लिखा है यह पृथिव्यां तिष्ठं पृथिव्यानांतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरं यां पृथ्वीं अंतरो यमयति। भगवान पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी उसको नहीं जानती, पृथ्वी उसका शरीर है और उस पृथ्वी को भगवान नियंत्रण में रखते हैं अंदर से। वृद्ध आने उपनिषद का श्लोक है। भगवान नारायण सर्वत्र है, अंदर है, बाहर है, वो सब कुछ सुन रहा है। महानारायण उपनिषद श्रुति में भी कहा गया है ऐसे, भगवान सबके हृदय में है। करता क्या है? वो अपनी शक्ति से माया जीवों को उनके अपने कर्म में लगाता है। सब जीवों को कर्म में कौन लगाता है? परमात्मा लगाता है। और जीव कैसा है? बोला कठपुतली, जैसे खींचा जाएगा ऐसे नाचेगा। अब बलदेव विद्याभूषण क्या करते हैं? लगता है कि अर्जुन को अभी तक भी ये विचार था कि मैं सब कुछ जानता हूं। अभी तक अर्जुन को ये विचार था कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब इसको छोड़ नहीं सका अर्जुन, तो भगवान अब दूसरी दृष्टि से समझा रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, तुम समझते हो तुम्हें सब ज्ञान है, ये तुम्हारी जानकारी भी अंतर्यामी के कारण है। और है ना, हम पढ़ के आए 15 अध्याय में, सर्वस्यामृत समृत ज्ञानम च। तुम समझते हो, तुम जानते हो, ये तुम्हारी जानकारी भी परमात्मा से आती है। वो नहीं हो तो तुम्हें जानकारी नहीं हो सकती। ये पहली बात। और फिर
2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को दूसरी दृष्टि से समझा है। अभी तक अपना विचार अर्जुन नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान कहते हैं सुन लो, अंतर्यामी सारा कार्य करता है, जो सबके हृदय में बैठा है। कहां से बोला? ब्रह्मा के हृदय में भी है, और कीट पतंग के और अचल जीव के जो चल नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी बैठा है, और उन सबको घुमा रहा है अपनी शक्ति से। वो शरीर रूपी यंत्र के ऊपर जीव को बिठाया गया है, और इंद्रियां और प्राण ये सब यंत्र आरूढ़ानी यंत्र के ऊपर बिठाया गया है। इसको माया ने बनाया है, और कर्मों के आधार पे बनाया है। शरीर किसने बनाया? माया ने। कौन से आधार पे? कर्मों के, और उसके ऊपर बिठा दिया जीव को। अब चलेगा कैसे? जैसे शरीर चलेगा। या एक बार हमने पहले बात की थी, कुत्ते के शरीर में है तो भौंकना ही पड़ेगा। एक बार शरीर में आ गए तो आप बदल नहीं सकते। तो ये शरीर एक बार मिल गया आपको, वैसे क्षत्रिय का शरीर मिलेगा तो युद्ध करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये यहाँ रूपक बिठाया गया है। रूपक क्या बिठाया है? कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसको स्वीकार किया अमेरिका में कि मैं कठपुतली हूँ, कृष्ण आपको जैसे मुझे चाहो वैसे नचाओ। तो इस सिद्धांत को प्रभुपाद ने भगवान की इच्छा के अनुसार करके दिखाया। यंत्र उड़ाने का अर्थ है कठपुतली, ये है उपमा, ये है रूपक। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के आज यहाँ विराम देंगे। अब प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन कोई परम ज्ञाता नहीं है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये इसके सीमित निर्णय है, ये सीमित विचार के ऊपर आधारित है, इसका विवेक सीमित है। और भगवान कहते हैं कि जीव सब कुछ नहीं है, व्यक्ति सब कुछ नहीं है, परमात्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है। परम पुरुष भगवान या कृष्ण, स्वयं कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में सबका मार्गदर्शन करते हैं। जब शरीर छूट जाता है तो जीव को सब उस शरीर में किए हुए कर्म भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा सब पूर्व जन्म के कर्म याद करता है, और अब वो अभी जो है उसको और भविष्य में जो है उसका भी ध्यान रहता है, क्योंकि भगवान साक्षी है। इसलिए सारे कार्य भगवान की इच्छा के निर्देश में होते हैं। जो जीव का योग्यता होती है उनके कर्मों के अनुसार, वैसा उसको शरीर मिलता है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के निर्देश में। परमात्मा के निर्देश में जीव के अधिकार के अनुसार, कर्मों के अनुसार प्रकृति शरीर देती है। जैसे ही कोई जीव किसी विशेष शरीर में प्रवेश करता है तो फिर उसी को उस शरीर के ही नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उसी के जादू से, उसी के जादू में चलना पड़ेगा। अब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा होगा तो तेज जाएगा, धीमी गाड़ी में होगा तो धीमा जाएगा। जीव तो वही है, परंतु गाड़ी कौन सी भी चला रहा है, वैसे ही स्पीड में चलना पड़ेगा। तो परमात्मा जो है, भगवान जो है, उसी प्रकार ही भौतिक प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर को वैसे ही चलाते हैं जैसे उसके पूर्व जन्म की इच्छाएं थी। तो जीव अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तो स्वभाववाद अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अपने आप को किसी को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। हम भगवान के अधीन हैं, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। सभी भगवान के नियंत्रण में हैं, इसलिए शरणागत होकर अपने कार्य को करना चाहिए। और
ये बात आगे वाले श्लोक में कही जाएगी शरणागति की। तो इस शरणागति का श्लोक पढ़ के पूर्णाहुति करते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। देखो, तमेव शरणं गच्छ का मतलब उस परमात्मा के शरण में जाओ। ये भगवान कह रहे हैं कि उस परमात्मा के शरण में जाओ जो सबके हृदय में बैठा है। सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से अर्जुन, तत्प्रसादात् परां शांति, उसकी कृपा से परा शांति प्राप्त होगी। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, और शाश्वत स्थान को भी प्राप्त करोगे। आप मानो हम कहें कि परमात्मा की शरण लो, तो अर्जुन ने कहा परमात्मा की शरण लो। अंदर में परमात्मा बोल रहा है कि मन बोल रहा है, कैसे पता लगेगा? भाई हम कहते हैं अंदर से परमात्मा प्रेरणा दे रहा है कि मन दे रहा है, पता कैसे लगेगा? अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ इस शरणागति से, तब भगवान को कहना पड़ेगा मामेकं शरणं। तो अर्जुन को पहले भगवान ने कहा बुद्धौ शरणं गच्छ, अब कहते हैं तमेव शरणं गच्छ। तीन जगह पे शरण जाने के लिए अर्जुन को कहा है। पहले बुद्धौ शरणं गच्छ आया है ना एक बार, अब कहते हैं तमेव, परमात्मा की शरण में जाओ। लेकिन अर्जुन कहता है भगवान की शरण में जाऊंगा। तो ये आगे आएगा, परमात्मा की शरण में जाने की यहाँ प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ 62 से कल शुरू करेंगे। कल का थोड़ा सा मैं रात को मुझसे बात पूछ लें। सुबह 9 बजे तक तो मेरा क्लास है, वो तो मेरे को पढ़ाना है।